हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में इंडेक्स और मैच फार्मूला कब और कहाँ पे और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो आज की क्लास में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो सभी लोग ध्यान देना। पहले तो मैं बताने वाला हूँ इंडेक्स फार्मूला क्या करता है और क्यों इस्तेमाल करते हैं। सेकंड हम लोग जानने वाले हैं मैच फार्मूले का इस्तेमाल क्या है। अब उसके सहारे हम लोग एक रिजल्ट निकालना सीखेंगे। तो इसके लिए इस डाटा की मुझे जरूरत पड़ेगा और इसके साथ साथ यह हेडिंग हमको बनाने पड़ेंगे। तो ये हेडिंग आप लोग बना लेंगे। और कैसे बनेगा अभी हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, समझाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, जो इंडेक्स फार्मूला है और जो मैच फार्मूला है, ये दोनों फार्मूले आपके लुकअप फंक्शन है। क्या है? लुकअप फंक्शन। मतलब लुकअप फंक्शन हम पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए आपको? पढ़ाए हैं। भी लुकअप और एच लुकअप, ठीक है। तो वो भी लुकअप फंक्शन है। और जो इंडेक्स और मैच है ये भी लुकअप फंक्शन है, ठीक है। बस यही है कि भी लुकअप से अलग रिजल्ट निकलता था और इंडेक्स से अलग निकलेगा और मैच से अलग निकलेगा। और कैब कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो ध्यान से सुनना समझना। देखो, मैं इसी डाटा से मैं इसी डाटा से यहाँ पे, ये जो डाटा है इसी डाटा से मैं एक रिजल्ट निकाला हूँ इन फार्मूले का इस्तेमाल करके। कैसे? तो देखो, यहाँ पे नीचे जब मैं आता हूँ और जैसे मैं यहाँ पे आईडी चेंज कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे बता दे रहे एचपी और यहाँ पे है प्रोडक्ट। और जैसे प्रोडक्ट की जगह अगर हम कर देते हैं रेट, तो बता दे रहे इसका रेट 18,000। मतलब इस आईडी से हम सिंगल एक आईडी से हम उसका एक ही सेल में रेट भी पता कर ले जा रहे हैं और उसी सेल में हम क्या प्रोडक्ट है वही पता कर ले जा रहे हैं। अब यहाँ पे आऊंगा मैं और आने के बाद अगर कर देता हूँ प्रोडक्ट, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बता देगा और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा रेट, यहाँ पे रेट बता, ठीक है। वह संभव किससे है? आपको सर क्या यूज है इसका? मतलब कहीं ऐसे जगह हम काम कर रहे हैं जहां पे एक ही सर्च बॉक्स बनाया गया हो और उस सर्च बॉक्स से क्या करना हो, उस व्यक्ति का नाम और उस व्यक्ति का सैलरी पता करना हो। जब क्लिक करूं पर्सन नेम, तो बता दे पर्सन नेम, और जब क्लिक करूं सैलरी पे तो उसका बता दे सैलरी। वैसे हमने यहाँ पे क्या किया है, आईडी, हमने आईडी के हिसाब से हम चेक कर रहे हैं इस आईडी के हिसाब से रेट क्या है और इसी आईडी के हिसाब से प्रोडक्ट का नेम क्या है। मतलब एक ही सेल में देखना, अलग अलग नहीं देखना है। अगर अलग अलग देखना होता तो भी लुकअप लगा के अलग अलग निकाल लेते, ठीक है। लेकिन हमें फार्मूले का यूज भी करना सिखाना है और रिजल्ट भी अलग तरीके से सीखना है, ठीक है। तो इसीलिए हम इंडेक्स और मैच दोनों पढ़ाने वाले हैं। और पहले दोनों का क्या यूज है, सिंगल कैसे यूज करेंगे वो हम बताने वाले हैं, तब एक साथ कैसे यूज करेंगे तब एक एक करके हम बताने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसी डाटा पर हम समझाने वाले हैं, एक एक करके समझना, ठीक है। मतलब ऐसा ही रिजल्ट निकलेगा। बस हम आईडी चेंज करते ही यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने बनाया है और हाल ही पढ़ाया हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनता है। आईडी चेंज करते ही देखो यहाँ पे रेट बता रहा है और पूछ रहे 15 जो रेट है किसका है, बस क्लिक कर दिए तो बता दिया प्रोडक्ट एसर का है। और यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाया है कि प्रोडक्ट इज इक्वल एसर। और जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, बता रहा है कि रेट इज इक्वल 15,000, ठीक है। मतलब ये भी फार्मूले से लगा है और ये भी फार्मूले से लगा है, ये भी फार्मूले से निकला है और ये भी फार्मूले से निकला है। मतलब मैक्सिमम जो मैंने यहाँ पे काम किया है वो सब फार्मूले के सहारे अप्लाई किया है। इसी डाटा के सहारे हमने ये पूरा रिजल्ट निकाला है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। पहले इसको समझिए, एक फार्मूला से नहीं निकला है, दो फार्मूला लगाया हूँ तब निकल के आया है। लेकिन पहले सिंगल सिंगल बता रहा हूँ, तब हम एक साथ एक एक करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले सिंगल इस्तेमाल करके दिखा रहा हूँ इंडेक्स। मैं करूंगा इक्वल
और लिखूंगा इंडेक्स। देखो, जो इंडेक्स फार्मूला हमारा है, इक्वल इंडेक्स, जो हमारा इंडेक्स फार्मूला है, ठीक है, वो करता क्या है? यह भी लुकअप जो हमेशा डाटा जो फाइंड करता है वो राइट साइड के डाटा को फाइंड करता है, ठीक है। पता है ना आपको, वी लुकअप क्या करता है? हमेशा राइट साइड के डाटा को फाइंड करता है। मतलब अगर मैं सोच रहा हूं कि आईडी के हिसाब से मुझे प्रोडक्ट का नाम पता करना हो, नहीं पता कर पाएंगे, केवल वी लुकअप लगाए तो, ठीक है। आईडी के हिसाब से रेट पता कर पाएंगे, लेकिन अगर प्रोडक्ट के हिसाब से पता करना हो तो दोनों कर पाएंगे, क्योंकि वो अपने से राइट साइड के डाटा को केवल फाइंड करता है, ना कि लेफ्ट साइड के डाटा को फाइंड करता है। लेकिन इंडेक्स कहता है कोई बात नहीं, आप अगर मेरा इस्तेमाल करते हो तो मैं लेफ्ट साइड के भी डाटा को फाइंड कर दूंगा और राइट साइड के भी डाटा को फाइंड कर दूंगा। मतलब ये भी डाटा को सर्च करता है, लेकिन ये दोनों तरीकों से सर्च करता है। वो आईडी के हिसाब से हम रेट भी फाइंड कर सकते हैं, और इसी आईडी के हिसाब से प्रोडक्ट का नेम भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा इंडेक्स न लगाएं और ऐसा करना हो तो क्या करना पड़ेगा? इस वाले हेडिंग को यहाँ लाना पड़ेगा और इस वाले हेडिंग को यहाँ लाना पड़ेगा, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास मान लो पहले से डाटा बना के रखे हैं, अब फिर से हेडिंग को फर्स्ट पे लाइए तब रिजल्ट निकालिए, ठीक है। जब भी आपको जिसकी सबसे निकालना होगा फिर से फर्स्ट पे लेके आना होगा, ये दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसको और आसान बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे इंडेक्स लगाया है। इंडेक्स का हम रो से भी डाटा को फाइंड करेंगे और कॉलम से भी डाटा को फाइंड करेंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड के भी डाटा को फाइंड करेंगे और राइट साइड के भी डाटा को फाइंड करेंगे। लेकिन हाँ, सिंगल अगर यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा इसका मतलब नहीं है। अगर इसके साथ हम मैच फार्मूले का यूज करते हैं तब बेटर तरीके से कोई रिजल्ट निकाला जा सकता है, लेकिन बिना इसके किया भी नहीं जा सकता है। तो पहले वो ऐसे नॉर्मल इंडेक्स पढ़ा दे रहे हैं आपको, देख लीजिए। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है? एरे। तो एरे में हम क्या करेंगे? एरे सेलेक्ट कर लेंगे बस, ठीक है, और बस कर देंगे काम। अब पूछ रहा है रो नंबर। क्या पूछ रहा है? रो नंबर। और जो रो नंबर पूछ रहा है, यहाँ पे बताएंगे किस रो का डाटा देखना है, बताएंगे पहले का या दूसरे का या तीसरे का चौथे का। मान लो चौथे का, तो लिखेंगे 4, काम। कॉलम नंबर, किस कॉलम का देखना है? पहले का देखना है या दूसरे का देखना है या तीसरे का देखना है? ठीक है, क्या करना है? पहले का करो, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, अगर 1 करोगे और ब्रैकेट को अगर मान लो हमने क्या कामा किया, ब्रैकेट बंद किया और ऐसे इंटर दबा दिया, तो क्या बता दिया? ए सर, बोले अपने को भी फाइंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, ध्यान रहे। तो यहाँ पे आएंगे और आने के बाद से यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या? 4 किया और कर दिया हमने 2। क्या किया यहाँ पे? 2, ब्रैकेट कर दिया बंद और इंटर दबाते हैं, निकल के आ गया। इस सर पे क्या है? आईडी नंबर। यह क्लियर है? निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है? चलो, थोड़ा सा हम और कुछ यूनिक लगाएं, अगर काम कर ले तो बहुत अच्छा है, नहीं काम करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा वैसे निकालेंगे हम। सेलेक्ट करें और इसको सेलेक्ट कर ले, इंटर दबाएं, और अगर मैं कर दूं यहाँ पे 6, ठीक है। देखो यहाँ पे ये क्लियर है ना? क्या हमने चेक किया है यहाँ पे? ठीक है, 6 टाइप किया तो बता दिया ना। 9, बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब हमने यह सेलेक्ट किया है, फायदा यह है कि हम लोग यहाँ पे नंबरिंग चेंज कर रहे हैं, 2 कर दूं 105, अगर मैं फिर से यहाँ पे आ जाता हूँ और कर दूं 3106, क्लियर है? तो आप लोग ऐसे फाइंड कर सकते, सिंगल इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा और लॉजिक लगाऊं और यहाँ पे हमने कर दिया क्या, 1, ठीक है, और इसको मैं आ जाता हूँ क्लिक करके और जो लिखा हूं यहाँ पे
उसको लिखू ना, क्या कर दूं, इसको भी यहां हमने सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद से क्या किया हमने, इंटर दबाया, तो देखो क्या हुआ, HCl आ गया, समझ रहा ना। और यहाँ पे हम कर देंगे क्या, 2, तो क्या आ जाएगा, 106, और यहाँ पे कर दिया हमने क्या, 3, तो क्या बता दिया, कुछ समझ रहा है, नहीं, कई लोग सोच रहे हो क्या कर दिए, ठीक है, कुछ नहीं किए हैं। देखो हम पहले शुरू में जो बताए हैं, तो इक्वल किए हैं, रेंज सेलेक्ट किए हैं, एरे, एरे में क्या सेलेक्ट किए हैं, पूरा डाटा, लेकिन हम अपने हिसाब से गिन लिए हैं, चौथे का निकालना तो लिख दिए 4, कामा, और दूसरे कॉलम का लिखना है तो लिख दिया 2। लेकिन दिक्कत क्या होगी, अगर हम तो ऐसे निकालते तो बार बार नंबर ही चेंज करना पड़ेगा, किसमें, फार्मूले के अंदर ही, तो रिजल्ट उतना बेटर से नहीं निकल पाएगा। लेकिन उसी को हम 2 कॉलम बना ले यहाँ पे, मतलब ये किसके हिसाब से रिजल्ट देखना है, ठीक है, कौन से रो के हिसाब से, और किस कॉलम का देखना है, मतलब ये क्या है, सपोज मान लो यह रो है, और ये क्या है, कॉलम है, सपोज, तो ये क्या बता रहा है, बस आप पूछ रहे हैं इससे रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 3, तो रो नंबर 3 का रिजल्ट फाइंड करेगा और कॉलम नंबर 3 का निकाल देगा, ठीक है, तो यही निकाला है। अगर मैं कर दूं 1 2, 2 कर देता हूं, कितना आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, अब हमने पूछ दिया नहीं ये किसका है, 1 TVS, निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। तो यह थोड़ा सा, इसको हम थोड़ा सा और लॉजिकल बनाना चाहते हैं, रिजल्ट और बेटर तरीके से निकालना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग यह बार बार है सब हमको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो हम चेंज कर रहे हैं, इसके लिए मैच फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो इंडेक्स सिंगल समझ में आया आपको, ऐसे काम कर रहा है, देखो यह भी लुकअप से थोड़ा अलग है, नहीं आता है, क्लास चल रहा है, आराम से बात कर रही इतना। चलो मैं एक बार पूरा बता दूं, हटा देता हूं। देखो ये सिंगल हम यूं ही नहीं करेंगे, बस हमको समझाने के लिए आपको बता रहे थे, लेकिन चलो एक बार इसको एक बार और देख लो। पहले तो देखो क्या कर लेना, यहाँ पे नंबरिंग लिख देना, कोई हमने लिख दिया क्या, 1, और यहाँ पे कर दिया 1, करेंगे इक्वल, और इक्वल करने में क्या लगाएंगे, इंडेक्स, ब्रैकेट को ओपन, पूछ रहा एरे, एरे सेलेक्ट कर लेंगे या पूरा टेबल, काम, अब पूछेगा रो, मतलब किस रो का देखना है, तो एक तो हम लोग नंबर लिख ले रहे थे, इस बार हम रो को यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि डाटा लिखते ही चेंज हो जाए, अगर यहाँ पे लिख दे तो चेंज नहीं होता, बार बार फार्मूले के अंदर ही चेंज करना पड़ता, फिर से काम, अब पूछ रहा कॉलम, तुमने कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, समाया, अब उस ब्रैकेट को कर दिया हमने बंद, इंटर, तो देखो 1 1 पूछा हमने, तो 1 पे क्या बता दिया, प्रोडक्ट, और कॉलम नंबर किसका, 1 का, इसीलिए अगर मैं यहाँ पे कर दूं 2 तो क्या बताएगा, प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पे कर दूं 3 तो क्या बताएगा, रेट, तो ये तो फाइंड करना नहीं है, हमें स्टार्ट करना कहाँ से, दूसरे से, ध्यान दो, तो हमने टाइप किया क्या, 2 या 3, जो भी टाइप करना, 3 टाइप किया तो क्या बताएगा, क्या बता दिया, तीसरे पे फाइंड किया, तीसरे नंबर पे क्या है, 1 2 3, HCl है, और HCl का 1 2 तीसरे कॉलम पे क्या है, 10,000, क्लियर है। अगर 2 टाइप करूं तो प्रोडक्ट आईडी आएगा, समझो ना, अगर 1 टाइप करूं तो
प्रोडक्ट नेम आएगा। ये क्या हो गया जी इसमें? हम्म देख लो। तो ये निकाले जाएंगे ना, तो ये हमें ऐसे नहीं निकालना है। हम तो आपको यहां से निकालना सिखाने वाले हैं, इसीलिए बस समझाने के लिए उसको हम यूज किए हैं। अब इसको हटाते हैं, रिमूव करते हैं। हमें आना है यहाँ पे ऐसे रिजल्ट निकालने। अब देखो, मैं मैच को भी समझा दूं आपको। मैच क्या करता है, मैं लगाऊंगा, अगर यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया, कॉपी किया और लाके यहाँ पेस्ट कर दिया। मैं करता हूँ इक्वल और लगा देता हूँ मैच, ब्रैकेट ओपन। पूछेगा लुकअप वैल्यू, आईडी सेलेक्ट कर लिया, कामा लुकअप एरे। तो लुकअप एरे में जो आईडी जहां पे जिस एरे में, उसको सेलेक्ट कर लेंगे, कामा कर देंगे और यहां पे लगा देंगे क्या, वैल्यू मैच कराने के लिए 0, पता ना आपको, भी लुकअप में, और इंटर दबा देंगे तो बता दिया 2। आपको तो यह क्या बता रहा है, तो मैच फंक्शन बस गिन के बताता है कि वह पर्सन, वह आईडी, वह रेट कितने नंबर पे है। जैसे इतने स्टूडेंट बैठे हैं और इसमें मोहन कोई है, तो हम बस ये पूरे एरिया में से चेक करना चाहते हैं मोहन कितने नंबर बैठा है। हमको नहीं पता है, तो इसके लिए हम लोग मैच लगा सकते हैं। तो बताएगा कि 10वें नंबर बैठा है, 15वें नंबर बैठा है, या 20वें नंबर बैठा है। तो हमने चेक किया 105 कितने नंबर पे है, बता दिया दूसरे नंबर पे। अगर जैसे मैं टाइप करूं क्या, यहाँ पे 108, वह कितने नंबर पे है हमको नहीं पता है। ठीक है, तो गिनना 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे इंटर बटन दबाऊंगा, क्या आएगा 5। मतलब ये केवल गिन के बताता है कि वह वैल्यू, ठीक है, कितने नंबर पे दिया गया, जो लिखा गया है जिस रेंज को, ठीक है, पार्टिकुलर कॉलम में, वो कितने नंबर पे है। हाँ, कोई वैल्यू भी हो सकता है, कोई नाम भी हो सकता है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे हमको चेक करना है एसर कितने नंबर पे है, क्या एसर कितने नंबर पे है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे आएंगे, अभी पूरा चेंज करना पड़ेगा यहाँ से रेंज। चलो रेंज चेंज कर देते हैं। इस बार हम कर देते हैं यहाँ पे कॉपी, लाके यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे जो रेंज हमने सेलेक्ट किया किसका, प्रोडक्ट आईडी का, इस बार क्या सेलेक्ट कर लेंगे, प्रोडक्ट का। अब देखो इंटर दबाऊंगा मैं, यहाँ पे वैल्यू मैच कराने के बाद से कामा 0, और इंटर दबाऊंगा तो बता दिया एचसीएल कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे। वैसे चेक करना है एचपी कितने नंबर पे है, बता देगा 6वें नंबर पे है। टीवीएस कितने नंबर पे है, बता देगा दूसरे नंबर पे। तो दोनों फार्मूला सिंगल सिंगल समझ में आया। चलिए, अब आते हैं, इसको हम लोग एक साथ यूज करते हैं। अभी लिखना नहीं है कुछ आप लोग को, बस हम बता रहे थे कैसे यूज करेंगे, जिससे आगे चल के जब हम बताएं एक बार इसको, तो आपको समझ में आ जाए। तो चलो आप लोग भी क्या करना, प्रोडक्ट और आइटम और रेट का 2 कॉलम बना लेना यहाँ पे बगल में कहीं, और कॉलम बनाने के बाद से आप लोग ऑल बॉर्डर कर देना। अब रिजल्ट में निकालना दिखा रहा हूं आपको। और देखो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना है, और यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना है, तो हम लोग भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेंगे। तो आपको कल ही पढ़ाए थे 2 दिन पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनेगा। बस उस सेल को सेलेक्ट करेंगे, चले जाएंगे डाटा टैब पे। डाटा टैब पे आने के बाद से हम आएंगे डाटा वैलिडेशन में, और उसके बाद से कहाँ आएंगे, लिस्ट में। और लिस्ट में आने के बाद से क्या करेंगे, हम लिस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे जहां पे वो लिस्ट बना है, तो प्रोडक्ट आईडी पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। यहां से लेके यहाँ तक बस कर देंगे, ओके। अब देखो ड्रॉप डाउन भी बन के तैयार, जैसे इसमें दिख रहा है ना ऐसे, इसमें भी दिखने लगेगा। बड़ा कर दो थोड़ा। कोई दिक्कत, वैसे जैसे इसमें दिख रहा है क्या, प्रोडक्ट, और यहाँ दिख रहा है रेट, वैसे हम यहाँ भी दिखाना चाहते हैं।
तो आप लोग कहीं कोने में कहीं किनारे लिख लीजिएगा प्रोडक्ट और रेट, और उसका ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लीजिएगा। यार ये परेशान किया। आ जाएंगे डाटा वैलिडेशन पे, लिस्ट ले लेंगे। सोर्स, सोर्स में क्या लेंगे? वही सोर्स जिसका ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। दूसरे दिन भूल गया, कई लोगों देख रहे हैं सर कैसे बना दिए। चलो यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट, और यहाँ पे क्या है? रेट। क्लियर है? चलिए यह कंप्लीट हुआ। अब देखो जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं और कर रहे हैं प्रोडक्ट, तो लिख के आ रहा है प्रोडक्ट इज इक्वल। और जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं और लिख रहे हैं रेट, तो लिख रहा है रेट इज इक्वल। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वैसे हम कुछ इसमें भी करना चाहते हैं। इसके लिए करूंगा, बहुत सिंपल है, इक्वल करूंगा और इस वाले रेट को सेलेक्ट कर लूंगा और दबा दूंगा क्या? एंड। क्या? एंड। और स्पेस दबा के, और क्या करूंगा यहाँ पे? करूंगा डबल यूनिट कामा और लिखूंगा इज। क्या? इज स्पेस इक्वल डबल यूनिट कामा क्लोज, इंटर। तो क्या लिख के आ रहा है? रेट इज इक्वल। अब थोड़ा हम सोच रहे हैं स्पेस रहे, तो इज से, जो इज लिखा है ना, इसी से पहले क्या करेंगे हम लोग? स्पेस लगा देंगे। लिखा ना रेट इज इक्वल। अब यहाँ पे प्रोडक्ट करूंगा तो आएगा प्रोडक्ट इज इक्वल। क्यों कर रहा हूं? थोड़ा अच्छा लगे। ये लगाया या न लगाया कोई मतलब नहीं है अभी। ठीक है, मतलब सोच रहे थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से बताया कि हम क्या निकाल रहा हूं। बता रहा है प्रोडक्ट इज इक्वल इतना, प्रोडक्ट इज रेट इतना, इसलिए हम लगा रहे हैं। तुम्हारी मर्जी ना लगाना, लेकिन सीख जाओगे तो क्या है, अच्छा रहेगा आपके लिए। क्लियर है? अब क्या करूं मैं? अब फार्मूला निकालना है, तो इक्वल लगाऊंगा इंडेक्स। और इंडेक्स लगाने पर से क्या पूछ रहा है? एरे, अभी पढ़ाया हूं। एरे में क्या लेंगे? पूरा टेबल, बस ये वाला। अब करेंगे यहाँ पे काम। अब पूछ रहा है रो नंबर, तो जो रो नंबर हम दे रहे थे, इसमें रो नंबर देंगे नहीं, मैच कराएंगे। क्या कराएंगे? मैच कराएंगे। गिन के, वो मैच फंक्शन गिन के बता देगा, तो हम लिखेंगे मैच। रो के जगह मैच लगा दिए और ब्रैकेट को ओपन। अब पूछ रहा लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू, तो सेम वही है, आईडी सेलेक्ट कर लेंगे। काम। अब पूछ रहा लुकअप एरे, तो ये आईडी किसमें है? तो प्रोडक्ट आईडी वाला सेलेक्ट कर लेंगे, बस काम। अब पूछ रहा वैल्यू मैच, तो वैल्यू मैच के लिए क्या लगा देंगे? जीरो, ब्रैकेट बंद। फिर से लगाएंगे कामा। फिर से पूछेगा कॉलम, तो जो कॉलम नंबर दे रहे तो उसकी जगह क्या लगाएंगे? फिर से मैच, मतलब कॉलम से मैच कराओ, ब्रैकेट ओपन। क्या पूछ रहा है? लुकअप वैल्यू। इस बार क्या सेलेक्ट कर लेंगे? प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, दूसरे में प्रोडक्ट से मैच कराना डाटा। कामा, कर लुकअप एरे, तो ये प्रोडक्ट और प्रोडक्ट आईडी रेट कॉलम है कि रो में है? कॉलम है कि रो में है? रो में है। ये तीनों किस में है? रो में है। अब कर देंगे कामा, जीरो, ब्रैकेट बंद, और एक बार और ब्रैकेट बंद। मतलब इंडेक्स यहाँ पे ओपन किया और लाके क्लोज किया, और इसके अंदर दो बार मैच फार्मूला लगाया। आपको सर क्यों लगाया बता रहा हूं। देखो क्वेश्चन पूछ रहा पहले इंडेक्स में एरे, हम बताया कि जो रिजल्ट निकालना इस पूरी एरे से निकालना है, कामा कर दिया। पूछ रहा था रो नंबर, तो रो नंबर लिख देते, रिजल्ट आ जाता, लेकिन उतना सिस्टमेटिक तरीके से नहीं आता, तो इसके लिए लगा दिए मैच। मतलब मैच को बुलाए इसलिए भाई मैच कराओ। क्या? यू आईडी मैच कराओ, वो प्रोडक्ट कितने नंबर पे है, और तब उसका रिजल्ट निकाल के हमको दिखा दो। मतलब ये बताएगा भी कि रिजल्ट जो है इसका क्या है। तो इसको हम चेक कर लिए किससे? मैच से। सिंगल भी करके दिखाया हूं, इसीलिए क्या मैच करा रहा है। और बस उसके बाद से कर दिया क्या हमने? ब्रैकेट बंद और इंटर दबा दिए, देखो निकल के चला आया एचपी। आपको सर क्या फायदा हुआ? फायदा यही हुआ कि जैसे हम आईडी चेंज करेंगे,
तो आईडी के साथ बताएगा भाई एसर है, फिर से बताएगा क्या एचपी है, फिर से यहाँ पे क्लिक कर लेंगे बताएगा वहां पे टीवीएस है। अब टीवीएस नहीं चेक करना हमको, इस टीवीएस का रेट क्या है, 5,000। फिर से यहाँ पे देखो प्रोडक्ट पे क्लिक किया, प्रोडक्ट बता दिया, आईडी हम यहाँ पे चेंज किए 101, ऐसे रेट क्या है, बस क्लिक कर दिया। मतलब वहां पे एक सिंगल रिजल्ट फाइंड कर रहे थे, यहाँ पे एक ही सेल में मल्टीपल रिजल्ट फाइंड कर रहे हैं, किससे, इंडेक्स और मैच फार्मूले से। बस यही फायदा, इसीलिए हम इंडेक्स और मैच लगाए हैं। अगर ऐसा नहीं करना होता तो नहीं लगाते, सिंगल सिंगल इंडेक्स और लगा लेते और निकाल ले जाते रिजल्ट, कोई दिक्कत नहीं रहता। कोई दिक्कत, कर ले जाओगे ना, नहीं कर पाओगे। हमें लग रहा है कि तुम लोगों को नहीं समझ आया, चेहरे से पता चल रहा है। देखो पहले सुन लो समझ लो, अब लगाने का मेन उद्देश्य क्या है, हम क्यों लगाए। बोलो पहले में क्या बताया उसको पूरा टेंशन छोड़ो, देखिए हम समझाने के लिए इसे बताएं कि समझ जाओ। इस समय हम दो फार्मूला लगाए हैं, इंडेक्स और मैथ। दो फार्मूला इसलिए लगाए हैं कि हम आईडी के हिसाब से उसका रेट भी पता कर ले, उसी आईडी के हिसाब से प्रोडक्ट भी पता कर ले, समझे। लेकिन अगर सिंगल इंडेक्स लगाते तो हम लोग नहीं पता कर पाते, एक ही कॉलम में एक ही रिजल्ट पता कर पाते, लेकिन दिक्कत होती बार बार नंबरिंग चेंज करना, और उतना अच्छे से रिपोर्ट नहीं निकल पाता। तो उसी इंडेक्स को थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लगा दिए, मैच का सहारा ले, इंडेक्स और मैच दोनों को एक साथ इस्तेमाल कर दिए। और एक साथ इस्तेमाल करने से फायदा यह हुआ है कि दोनों डाटा को फाइंड करके आसानी तरीके से हमारे पास आ जा रहा है, और कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है, और इसमें दूसरा कोई वैल्यू हम एंटर भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि आईडी के अलावा कोई भी आईडी टाइप कर देंगे एक्सेप्ट कर लेगा, और रेट और प्रोडक्ट के अलावा दूसरा कुछ भी लिख देंगे वो एक्सेप्ट कर लेगा, वो रिजेक्ट कर देगा, एक्सेप्ट नहीं करने देगा। इसलिए हम लगाए हैं, हम चाहते तो सिंगल भी कर सकते थे लेकिन दिक्कत होती है। समझ बात है आपको ना। चलिए बहुत सिंपल है, आप लोग करोगे तो हो जाएगा, नहीं करो तो नहीं होगा। फार्मूला नहीं लिखवाएंगे, एक बार हम और बता देंगे। चलिए प्रोडक्ट और आइटम रेट को कॉपी कर लेंगे, कोई दिक्कत। टेबल को सेलेक्ट करके क्या कर देंगे, आर बॉर्डर। पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना तो कहाँ जाएंगे, डाटा टैब, डाटा वैलिडेशन। पूछेगा क्या, लिस्ट ले लेंगे इसमें, और लिस्ट लेने के बाद से आईडी वाला जो है सोर्स पे क्लिक करके ये आईडी हम सेलेक्ट कर लेंगे जहां पे है, बस सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट को बंद मतलब यहां से ओके किया और ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के तैयार, कोई दिक्कत। चलो प्रोडक्ट और रेट कहीं लिख लेंगे किनारे, आईडी मतलब ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए। फिर से डाटा वैलिडेशन, लिस्ट, सोर्स, दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे, ये भी बन के तैयार। अब हम सोच रहे हैं रेट इज इक्वल लिख के आए, हम करेंगे इक्वल, क्या सेलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट, क्या करेंगे, एंड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एंड, डबल यूनिट कामा, स्पेस, इज लिखेंगे, क्या करेंगे, इक्वल, और डबल यूनिट कामा क्लोज, इंटर दबाएंगे, लिख के आया प्रोडक्ट इज इक्वल, कोई दिक्कत। चलो अब फार्मूला लगाएंगे, क्या करेंगे, इक्वल, लिखेंगे इंडेक्स, एरे, क्या पूछ रहा है, एरे में क्या करेंगे, आल टेबल सेलेक्ट, कामा, पूछ रहा रो नंबर, क्या लगाएंगे, रो नंबर, मैच लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन, पूछ रहा लुकअप वैल्यू, पहले में क्या सेलेक्ट करेंगे, आईडी, कामा, लुकअप एरे, पूरा आईडी, कामा, वैल्यू मैच कराने के लिए जीरो, ब्रैकेट बंद, कामा, फिर से क्या लगाएंगे, मैच, ब्रैकेट ओपन, और इस बार आईडी को ना सेलेक्ट करके किसको सेलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट आइटम रेट को, कामा कर देंगे, और ये प्रोडक्ट आइटम रेट कहाँ पे है, रो में है, हेडर को सेलेक्ट कर लेंगे, बस कामा, जीरो, ब्रैकेट बंद और इंटर।
कोई दिक्कत? चलिए। देख लो, ध्यान दो। यहाँ पे पूछ रहा था इंडेक्स नंबर क्या सेलेक्ट करवाया हूँ। सेलेक्ट ऑल टेबल, क्लियर है? कामा करके मैच। उसके बाद से पूछ रहा था लुकअप वैल्यू, सेलेक्ट आईडी, कामा सेलेक्ट ऑल आईडी, कामा जीरो कर दिया, ब्रेकेट बंद करके कामा, फिर से मैच लगाया, सेलेक्ट प्रोडक्ट, कामा सेलेक्ट ऑल, ठीक है, या सेलेक्ट हेडर रो, मतलब हेडर रो मतलब जो हेडिंग है, ठीक है, उतना हेडर पता है सबको। बानू, कलीमुल्ला अंसारी, दिलीप, बेदिशा, पूजा, सोनी, अंकिता, रीति, गुलजार, दीपक, सपना, विनय, संगम, अंजलि,
आंचल, सपना, साहिना, सपना, सपना, शहजाद, परवेज, विवेक, विवेक, सौरभ, विनीत, विनीत, रोशन, मनुपाल, मनुपाल, पिंकी, हाँ, विनीत, विवेक, पिंकी, अंकिता, मुस्कान, प्रियंका, श्याम, तुषार, प्रिंस, अजय, धनंजय, अभिजीत, उपेंद्र, कुलदीप। ठीक है, जा सकते हैं आप लोग।
कहाँ तक मैंने पढ़ाया था? ऑन करवा थोड़े से लेवल्स तक हो गया था। अच्छा वो मैंने लिस्ट बनाना बताया था ना, लिस्ट कितना तक आप लोग बनाए थे? क्यों डिलीट कर दी? कॉपी पेस्ट करना मैंने बताया था। उसमें कॉपी पेस्ट वाला ऑप्शन काम नहीं करेगा। उसमें कॉपी पेस्ट ऑप्शन काम नहीं करेगा, मैंने नहीं बताया था। अनुज जमा हो गया फिर? कल जमा होगा? कल जमा होगा, कल ही 1 तारीख है ना? कल एक तारीख हो जाएगा, कल जमा होगा ना?